हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की क्षितिज का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका दो बैलों की कथा, जिसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे पाठ का सार समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो जानवरों में जो गधा होता है बच्चों, उसको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा होशियार समझा जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा लाभ हानि दोनों में ही एक समान रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो गधा होता है, चाहे उसको सुख हो दुख हो, उसको फ़ायदा हो जाए नुकसान हो जाए, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कभी नहीं चेंज होता। ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। तो जो भारतीय हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। इस वजह से क्या होता है कि अफ्रीका और अमेरिका में उनका बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया, बहुत ज़्यादा अपमान किया गया है। गधे से थोड़ा ही कम सीधा प्राणी होता है आपका बैल। बैल भी जो होता है वो थोड़ा सा सीधा ही होता है। उसका स्थान गधे से नीचा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि अड़ जाता है अपनी बात के ऊपर, कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है। तो इसी पे बेस आपका पूरा चैप्टर है। जैसे इस चैप्टर में एक मालिक होता है जिसका नाम होता है झूरी, और उसके दो बैल होते हैं, एक का नाम होता है हीरा और एक का नाम होता है मोती। आपको ध्यान रखना है, हीरा मोती दो बैल हैं और उनके मालिक कौन है? झूरी हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पछाई जाति के सुंदर, सुडैल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। तो दोनों ही बैल जो थे वो पछाई जाति के बहुत ही सुंदर थे, सुडैल थे, बिल्कुल चौकस, यानी बहुत ही अच्छे से प्यारे से बैल थे, और साथ में रहते रहते हीरा मोती बहुत समय से एक साथ रहते थे, इसीलिए दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। वह हमेशा साथ ही साथ उठते बैठते व खाते पीते थे। वह आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो कई बार जब उन्हें अपना प्रेम प्रकट करना होता था एक दूसरे के प्रति, तो वो क्या करते थे? एक दूसरे को चाट लिया करते थे, सूंघ लिया करते थे। ठीक है, हमेशा वो लोग एक साथ ही खाते पीते थे। उनका जो मालिक था वो भी उनसे बहुत प्यार करता था, और जो हीरा मोती थे वो भी अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। दोनों आंखों के इशारों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। तो एक बार क्या होता है कि जो झूरी होता है वो दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, अपने ससुराल भेज देता है। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। तो हीरा मोती को ये लगता है कि उनके जो मालिक हैं, जो झूरी है, वो उनको बेच रहे हैं, इसीलिए वो जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए दोनों बैल उनका घर छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया, आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो झूरी था उसका साला था गया। ठीक है, गया उसके साले का नाम था, जिसके साथ दोनों बैल गए थे। तो गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा, अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। तो वो जैसे तैसे अपना मन मार के चले तो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके कुछ भी खाते पीते नहीं है। और उसके बाद रात को उनमें साठगांठ होती है, यानी दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, और अगले दिन वो अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं और झूरी उनको देखता है, चरनी यानी जहाँ पर वो नाद सी होती है जिसमें गाय भैंस बैल वगैरह खाना खाते हैं, तो जैसी झूरी उनको देखता है कि बैल वहाँ पे खड़े हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, अपने बैलों को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जो गांव के बच्चे होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कितने अच्छे बैल हैं ये, मतलब अपने मालिक के पास लौट आ गए। तो इसीलिए सब लोग तालियां बजा बजा के उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो झूरी की पत्नी होती है ना, वो थोड़ा सा नाराज़ होती है। वो कहती है, झूरी की पत्नी नाराज़ होकर उन्हें क्या कहती है? नमक हराम कहती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल बेकार बैल है, ये तो बिल्कुल नमक हराम है, एक दिन भी इनसे काम नहीं किया गया और एक दिन में ही लौट के आ गए, वो ऐसा कहती है। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया, और उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने बैलों को ढंग से खाना भी नहीं डाला, उन्हें क्या किया? सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालिकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। तो उसके बाद झूरी जो होता है
वो अपने नौकर को कहता है कि इनके चारे में थोड़ी सी खली डाल दे, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है, जो नौकर होता है वो कहता है नहीं नहीं मालकिन बहुत मारेगी। इस डर से उसने क्या किया कि खली नहीं मिलाई, बेचारे जो जानवर थे वो ऐसे ही रह गए। उसके बाद दूसरे दिन जो गया था, यानी जो झूरी का साला है, वो क्या करता है, वो दोबारा से आ जाता है। तो दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तो अब क्या था कि दोनों को, यानी हीरा मोती दोनों को लगता है कि ये तो हमारी इंसल्ट हो रही है। दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है और उसके बाद उनको मतलब मारता पीटता भी है। और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। जो हीरा मोती होते हैं दोनों, गया ने उन्हें डंडों से मारा। ठीक है, उनका जो मालिक था झूरी, वो उन पर कभी हाथ नहीं उठाता था, लेकिन यहाँ पर जो गया है वो उनको मार पीट भी रहा था, उनको बांध के भी रख रहा था, अच्छे से खाना भी नहीं दे रहा था। उन्होंने हल जोत जुआ, इतना गुस्सा आया उन लोगों को कि उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए। किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, अतः पकड़े गए। लेकिन क्या होता है, उनके गले में लंबी लंबी रस्सी थी, इस वजह से वो भाग नहीं पाते हैं और पकड़े जाते हैं। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा दिया, चारा मिला। उसके बाद अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिलता है, क्योंकि जो गया होता है वो भी गुस्से में होता है कि हीरा मोती भाग गए थे, ऊपर से उसका काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उनको फिर से सूखा चारा दे देता है। उसके बाद शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। तो वहीं पर पड़ोस में एक घर था जिसमें भैरव रहा करता था और भैरव की वाइफ रहती थी और उनकी एक बेटी थी। ठीक है, तो वो हीरा मोती दोनों के लिए 2 रोटियां लेकर आती है। वह उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। तो दोनों, हीरा मोती ने जब 2 रोटियां खाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, उनका पेट तो नहीं भरता है उस रोटी से, क्योंकि 2 रोटी और इतना बड़ा जानवर, उनका क्या ही पेट भरेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जो रोटी हमें दी गई है वो बहुत ज़्यादा प्यार से दी गई है। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी, क्योंकि वो जो लड़की थी छोटी सी, भैरव की जो बेटी थी, उसकी जो मम्मी थी वो सौतेली थी। ठीक है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इस वजह से वो जो लड़की है वो हीरा मोती का कहीं ना कहीं दर्द समझ रही थी। ठीक है, और हीरा मोती भी कहीं ना कहीं उस बच्ची का दर्द समझते थे। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे। तो जब जो मोती है उसको ये पता चलता है कि मतलब इसकी जो मम्मी है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उसका मन करता है कि उसको उठाकर ही फेंक दे। जो मोती होता है ना बच्चों, वो थोड़ा सा ऐसे गुस्से वाला होता है और हीरा जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे शांत स्वभाव का होता है। किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गए। लेकिन उसके बाद, क्योंकि लड़की से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सारा का सारा जो गुस्सा है वो इस लड़की के ऊपर ही फूट पड़ेगा, इसीलिए वो चुप रह जाते हैं। अगली रात उन्होंने रस्सियाँ तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। उसके बाद क्या होता है, अगली रात वो लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, इस रस्सी को तोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रस्सी को तोड़ेंगे कैसे, रस्सी तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो दोनों में ये डिसाइड होता है कि रस्सी को चबाना शुरू करते हैं। रस्सी को चबाएंगे तो क्या होगा, वो गल जाएगी और हम भाग जाएंगे। ठीक है, तो रस्सी को कमज़ोर करने के लिए वह उसे चबाने लगे। पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी। क्योंकि जब नन्ही लड़की देखती है कि अच्छा ये लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनका काम आसान करने के लिए क्या करती है कि रस्सी खोल देती है। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। लेकिन उसके बाद जो हीरा मोती है वो सोचने लगते हैं कि अगर हम भाग गए तो सारा कहर इसी के ऊपर टूटेगा, सब लोग क्या करेंगे, इसको ही मारेंगे पीटेंगे। इसीलिए जो लड़की होती है वो भी समझदार होती है, वो क्या करती है, चिल्लाना शुरू करती है ताकि किसी को शक ना हो। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। उसके बाद ओ दादा भागो, लड़की की आवाज़ सुनकर जो हीरा मोती होते हैं वो दोनों भाग खड़े होते हैं। ठीक है, क्या था बच्चों कि रस्सी मजबूत थी तो इन लोगों ने चबाना शुरू किया। तो जब लड़की ने देखा तो आके रस्सी खोल दी। अब मतलब उन लोगों को लगता है कि कहीं ये ना फंस जाए, लड़की जो है वो ना फंस जाए, इसीलिए वो भागते नहीं है। लेकिन लड़की समझदार होती है, वो क्या करती है, वो चिल्लाने लगती है ताकि किसी को डाउट ना हो। ठीक है, कि मतलब जो फूफा के बैल हैं वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो उसके बाद हीरा मोती भागने लगते हैं कि भागो भागो। गया तथा गाँव के अन्य लोगों ने पीछा किया, इससे दोनों रास्ता भटक गए। उसके बाद गाँव के लोग, गया, सभी लोग पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों क्या होते हैं, रास्ता ही भटक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नए नए गांव पार करते हुए वह एक खेत के किनारे पहुंचे। उसके बाद कई सारे गांव पार किए उन लोगों ने और उसके बाद एक खेत के किनारे पहुंचते हैं। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। उन्होंने देखा कि अरे खेत में मटर की फसल है और वो भूखे भी बहुत ज़्यादा थे, खाना तो उन्होंने अच्छे से खाया नहीं था। तो दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। उसके बाद वो लोग चलते चलते जा ही रहे थे तो देखते हैं कि अचानक से एक सांड आ जाता है। दोनों डर गए क्योंकि सामने सांड था और इन लोगों को लग रहा था ये लोग मुकाबला नहीं कर
कर पाएंगे। तो ये लोग ऐसे मतलब अपना दिमाग यूज़ करते हैं और प्लान करते हैं कि दोनों लोग मिल के हमला करते हैं। अगर एक के ऊपर हमला करेगा तो दूसरा पीछे से हमला करेगा, तो इससे ये लोग जीत जाएंगे। तो यही करते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। ठीक है, सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। तो दोनों ने मिलकर आक्रमण किया, तो इससे क्या होगा, दोनों जीत गए। ठीक है, सांड दो दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, यानी दो दो शत्रुओं से वो नहीं लड़ पाया, क्योंकि एक के ऊपर आक्रमण करता था तो दूसरा पीछे से आ जाता था। अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देते हैं। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। तो क्योंकि दोस्ती दोनों की बहुत ज़्यादा गहरी होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, इसीलिए जो हीरा होता है वो दोबारा वापस आ जाता है, क्योंकि वो देखता है उसका जो फ्रेंड है वो फंसा हुआ है, इसीलिए वो फिर से वापस आ जाता है। और इस बार दोनों को पकड़ के, जो हीरा और मोती होते हैं, दोनों को पकड़ के कांजी हाउस, वहाँ की एक जेल होती है पशुओं की, जो आवारा पशु वगैरह होते हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। तो इस बार हीरा मोती को भी वहीं बंद कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों आदमियों ने क्या किया, आदमियों ने दोनों को पकड़ के कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहाँ पहले से ही कई बकरियां, भैंसे, घोड़े तथा गाय थी। तो कांजी हाउस में कौन कौन से जानवर थे, वहाँ पे कई सारी बकरी थी, कई सारी भैंसे थी, घोड़े थे, गाय थे। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि किसी को खाना पीना तो मिलता नहीं था, तो सारे क्या हो गए थे, बिल्कुल मुर्दे हो गए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। उसके बाद इतनी भूख लगी थी, सुबह से उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था, तो उन्होंने मिट्टी, जो दीवार होती है उसकी मिट्टी ही चाटना शुरू कर दिया। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। तो उसके बाद हीरा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मिट्टी चाटने लगता है और मिट्टी चाटते चाटते दीवार गिराने की कोशिश करता है, ताकि दीवार गिर जाए और सब लोग बच जाए। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते। तो उसके बाद वो कहता है कि हीरा जो होता है वो कहता है कि अगर ये दीवार गिर जाती, तो मुझे चिढ़ा तो रहे हो, लेकिन अगर दीवार गिर जाती तो कितना अच्छा होता, कितने सारे जानवर बच जाते। तो ये बात सुनकर, हीरा की बात सुनकर, जो मोती होता है ना, उसके अंदर भी जोश आ जाता है। वो कहता है बात तो सही है, अगर दीवार गिर जाएगी तो सारे जानवर भाग जाएंगे और सब बच जाएंगे। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। फिर दोनों मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करने लगते हैं और लास्ट में वो दीवार जो होती है कांजी हाउस की, उसको गिरा देते हैं। ठीक है, और जैसी दीवार गिरती है सारे जानवर एकदम खुश हो जाते हैं और सारे जानवर क्या करते हैं, भागने लगते हैं। तो सारे जानवर भाग गए। गधे नहीं भागे, क्योंकि गधे भाई सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे, वो नहीं भागे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं पकड़े गए तो और ना पिट जाए। बोले भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया, लेकिन जो मोती था वो उनको मतलब सींग मार मार के भगाने लगा कि अरे हम तो मोटी रस्सी से बंधे, हम नहीं भाग सकते, कम से कम तुम तो भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। तो वो उनको सींग मारने लगा और एट लास्ट उसने उनको भगा ही दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी रस्सियों से बांध दिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा उसका फ्रेंड होता है वो भी नहीं भागता है। और अगले दिन जैसे ही पता चलता है कांजी हाउस में सबको कि सारे जानवर भाग गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने मोती को भी बहुत मारा पीटा और मोटी मोटी जो रस्सियाँ थी उससे दोबारा से बांध दिया। हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उसके बाद सारे जानवर भाग गए थे, बस यही लोग बचे थे और इन्हें कांजी हाउस में बंद हुए अब 1 सप्ताह हो गया था, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया था। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूख कर कमज़ोर हो गए थे। तो उसके बाद जानवरों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था, खाली क्या था, पूरे दिन में पानी दिखा दिया जाता था। और इस वजह से दोनों इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बिल्कुल उठ भी नहीं पाते थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई। नीलामी यानी कि जानवरों को मतलब खरीदा बेचा जाता था। तो एक दिन नीलामी होती है
उनका कोई खरीदार ना था, मतलब उनको कोई नहीं खरीद रहा था, सब लोग देख देख के छोड़ दे रहे थे क्योंकि इतने कमज़ोर बैल हैं, सबको लग रहा था ये क्या काम करेंगे। अंत में क्या होता है, एक कसाई आता है, ठीक है, जानवरों को मतलब ऐसे काटने वाटने वाला, तो एक कसाई आता है, वो उन्हें खरीद लेता है, ठीक है। तो अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दढ़ियल कसाई के साथ चले। वह अपने भाग्यों को कोस रहे थे, कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया, सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। तो अब दोनों ही बैल जो हीरा मोती थे वो कसाई के साथ जा रहे थे और रास्ते में क्या देखते हैं, गाय बैल का झुंड देखते हैं। तो वो लोग थोड़े से ऐसे मतलब दुखी से हो जाते हैं कि ये सब उछल कूद रहे हैं, अगर हमारी थोड़ी सी मदद करते तो हम इस कसाई से बच जाते। लेकिन वो कहते हैं कि किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अचानक हीरा मोती को लगा कि वह रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। जिस रास्ते पे वो जा रहे होते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो जाना पहचाना सा रास्ता है, यानी मतलब ये जो रास्ता है वो हमारा ऐसा लग रहा है जैसे घर का रास्ता हो। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नज़दीक आ गया, वह तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। उसके बाद जब वो देखते हैं अरे ये तो मतलब हमारे घर का रास्ता है, तो वो बिल्कुल उनका जो कमज़ोर शरीर था उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि बिल्कुल वो भाग के झूरी के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जो वहाँ की थान होती है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो झूरी जब उन्हें देखता है तो इतना खुश हो जाता है कि झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दढ़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। उसके बाद जो दढ़ियल कसाई था जो उन्हें लेके आया था वो क्या करता है, उनकी रस्सियाँ पकड़ लेता है और कहता है कि मतलब मेरे बैल हैं। तो झूरी ने क्या कहा, झूरी कहता है कि ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को ज़बरदस्ती लेकर चल दिया। जो दढ़ियल था वो क्या करता है, उनको ज़बरदस्ती लेके जाता है, बैल को ज़बरदस्ती लेके जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये मेरे बैल हैं। उसके बाद मोती को आ जाता है गुस्सा। तो मोती ने क्या किया, उसके ऊपर सींग चलाना शुरू कर दिया। तो मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। उसको बिल्कुल गांव से बाहर लेके चला गया मारते मारते कि मतलब हम नहीं जाएंगे, हम अपने मालिक के साथ रहेंगे। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। उसके बाद झूरी इतना खुश होता है कि दोनों को बिल्कुल खली, भूसा, चोकर, दाना सब देने लगता है। और उसके बाद दोनों ही हीरा मोती बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसके बाद सारे गांव के लोग खुश होते हैं और उनकी जो इस बार मालकिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बैलों को देखकर। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी पूरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।